बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में हमने कास्ट शीट के जगह पर स्टेटमेंट ऑफ कास्ट का एक क्वेश्चन लिया है। कास्ट शीट में क्या होता है, वहाँ पर प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट सेल दिखाया जाता है और पर यूनिट में कास्ट निकाली जाती है। स्टेटमेंट ऑफ कास्ट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ पर जो आप क्वेश्चन लगाएंगे जो है उसमें हम केवल टोटल कास्ट तक क्वेश्चन लगाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर यूनिटें नहीं दी होती हैं, बल्कि आपको जो है हर एक आइटम का, चाहे वो मटेरियल कंज्यूम का हो, चाहे वो डायरेक्ट वेजेज का हो, चाहे वो फैक्ट्री कास्ट का हो, या आपका जो है किसी भी आइटम का हो, हर एक आइटम का आपको परसेंटेज निकालना पड़ता है। ये इसमें सबसे बड़ी टेक्निकल पॉइंट होती है। और जो टोटल कास्ट या कास्ट ऑफ सेल को जो है या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग 100 मान लेते हैं और हर एक आइटम का जो टोटल होगा वो 100 ही होगा। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कास्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 72,000 है। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,032 है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपका 1,08,000 है। डायरेक्ट वेजेज आपकी 36,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑफ प्राइम कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आपका प्राइम कास्ट का 20% है। ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड जो है 80% किसका है, फैक्ट्री ओवरहेड का है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कास्ट वेयर्स टू टोटल कास्ट। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर हर एक आइटम का आपको जो है परसेंटेज कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर निकालना पड़ेगा या टोटल कास्ट पर निकालना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ टोटल कास्ट नहीं निकालनी है, इसलिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही क्वेश्चन है। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कास्ट ले लिया हमने, पार्टिकुलर टोटल कास्ट, परसेंटेज ऑफ ईच आइटम। अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने 72,000 ले लिया। ऐड परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,32,000। इन दोनों का टोटल आपका 5,04,000 आ गया। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,08,000 घटा देंगे तो 3,96,000 जो है ये मटेरियल कंज्यूम आ गया। इसको हम मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। ऐड डायरेक्ट वेजेज आपका 36,000 ले लिया हमने। अब 3,96,000 प्लस 36,000 4,32,000 आपकी प्राइम कास्ट हो गई। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड एट 20% ऑफ प्राइम कास्ट। तो प्राइम कास्ट आपकी 4,32,000 दी है, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ 4,32,000 का जब परसेंटेज निकालेंगे तो 86,400 आ जाएगा। अब 4,32,000 प्लस 86,400 तो 5,18,400 जो है आपका वर्क कास्ट या फैक्ट्री कास्ट आ गया। इसके बाद हमें जो है ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिए। ऑफिस ओवरहेड एट 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड का आपको 80% निकालना है, ना कि फैक्ट्री कास्ट का। जनरली फैक्ट्री कास्ट का ही निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो है एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। यहाँ पर देखिए आपकी फैक्ट्री ओवरहेड आपने 86,400 निकाला था, तो 80% ऑफ 86,400 तो 69,120 आ जाएगा। 69,120 जो है जब आप 5,18,400 में जोड़ेंगे तो 5,87,520 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको हर एक आइटम, इंडिविजुअल आइटम का परसेंटेज निकालना है। तो हमने यहाँ पर 2 दिखा दिए, बाकी परसेंटेज निकलते जाएंगे। वर्किंग नोट्स, परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मटेरियल कंज्यूम आपका मटेरियल कंज्यूम ले लिया अपॉन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100। तो मटेरियल कंज्यूम आपके 3,96,000 ले लिया अपॉन 5,87,520 इंटू 100। तो ये आपका जो है 67.40% पहले का आ गया। इसी प्रकार हमने दूसरा परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 86,400 हमने ले लिया, डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100। तो ये आपका करेंगे 14.71 आ गया। तो इसी तरीके से जो है यहाँ लिख भी दिया है, लाइक के सेम अदर परसेंटेज आर कैलकुलेटेड। इसी तरीके से हर एक परसेंटेज निकाला जाएगा। अब आप डायरेक्ट परसेंटेज वाले कॉलम में आइए। अब जैसे 3,96,000 इसका तो हमने निकाल के दे दिया, तो इसको शॉर्टकट में ये कर सकते हैं। 3,96,000 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100 तो 67.40 पहले का आ जाएगा। ऐसे 36,000 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100 तो 6.12 आ जाएगा। 4,32,000
डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 58.75 आ जाएगा। इसी प्रकार 86,400 इसको निकाल के दिखाया था, 86,400 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, तो ये आपका 14.71 आ गया। इसके बाद इसका भी निकाल सकते हैं, 5,18,400 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, तो 88.23 आ गया। ऐसे 69,120 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, तो 11.77 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल लगेगा 100। तो अभी हमने आपको बताया भी था कि चाहे यहाँ तो चूँकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट का मतलब ही कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कास्ट से होता है, तो इसको तो आपने 100 मान लिया। और हर एक के जब इंडिविजुअल परसेंटेज निकाले तो उनका टोटल भी 100 होना चाहिए। अगर ये 100 नहीं आता तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत है। तो इस वीडियो में हमने केवल आपको इतना डिफाइन किया है कि स्टेटमेंट ऑफ कास्ट में एक तो यूनिट नहीं दी होती है, दूसरा जो है आप जो सवाल जो लगाते हैं उसमें जो है हर एक इंडिविजुअल आइटम का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कास्ट का अलग अलग परसेंटेज निकाला जाता है। तो 2 परसेंटेज तो हमने निकाल दिए थे, बाकी आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया है। 3,96,000 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, 67.40 पहले का परसेंटेज होगा। 36,000 डिवाइडेड बाई 5,87,520 इंटू 100, 6.12 दूसरे परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे 4,32,000 डिवाइडेड बाई 5,87,520, तो आपका 58.75 तीसरे का परसेंटेज आ जाएगा। 86,400 डिवाइडेड बाई 5,87,520, तो यह 14.7 नेक्स्ट परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे 5,18,400 डिवाइडेड बाई 5,87,520, तो आपका 88.23 आ जाएगा। 69,120 डिवाइडेड बाई 5,87,520, 11.77 टोटल 100 आ गया। तो इस वीडियो में हमने आपको ये चीज़ प्रेजेंट की है। बहुत अच्छा वीडियो है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बढ़ाएं।